अगर आपके रसगुल्ले भी कभी हार्ड बन जाते हैं या कभी पत्ते ही टूट जाते हैं या बिल्कुल स्पॉन्ज नहीं बनते, तो आज की वीडियो आपके लिए है। रसगुल्ला बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपका पूरा दूध और मेहनत खराब कर सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रेसिपी नहीं बताऊंगी, बल्कि हर स्टेप के पीछे का रीजन भी बताऊंगी कि शहनाज कब परफेक्ट होता है, कितनी देर नीडिंग करनी है और शुगर सिरप का एग्जैक्ट रेशो क्या होना चाहिए और कुकिंग के दौरान कौन कौन सी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप भी पहली बार में हलवाई जैसा सॉफ्ट व्हाइट स्पॉन्ज रसगुल्ला बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चलिए बिना किसी डिले के रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। ये मैंने कोई स्पेशल दूध नहीं मंगवाया, रेगुलर जो दूध हम यूज करते हैं वही वाला दूध है। इस दूध को मैंने पहले ही एक उबाल दे दिया था और इसकी मलाई भी हटा दी थी, क्योंकि उस वक्त मेरा रसगुल्ले बनाने का कोई प्लान नहीं था। जो भी दूध आपके पास हो आप उसी से रसगुल्ले बना सकते हैं, लेकिन टोन मिल्क नहीं होना चाहिए। अब इसे दोबारा से अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। यहाँ दूध को दोबारा पूरा उबालने की जरूरत नहीं है। अब दूध को फाड़ने के लिए एक बाउल में 4 टेबलस्पून पानी डालेंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर मिला लीजिए। इस मिक्सचर को एक साथ बिल्कुल मत डालिए, इसे हम दूध में थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। इस तरह से कड़छी से थोड़ा थोड़ा दूध लीजिए और थोड़ा थोड़ा विनेगर मिक्सचर ऐड करते जाइए। जैसे ही दूध फटने लगे इसे वापस पतीले में डाल दीजिए। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पूरा दूध फाड़िएगा और फ्लेम को हमेशा लो ही रखिए। ऐसा करने से दूध धीरे धीरे और इवनली फटता है, जिससे छेना नरम और स्मूथ बनता है। तो अगर आप सारा विनेगर एक साथ डाल देंगे ना तो छेना थोड़ा हार्ड और ग्रेनी हो सकता है और उसका असर रसगुल्ले की सॉफ्टनेस पर भी पड़ता है। तो ये छोटी सी चीज का ध्यान रखिएगा छेना बनाते वक्त। देखिए हमारा छेना बिल्कुल रेडी है। ग्रीन कलर का पानी अलग हो गया है, इसका मतलब दूध परफेक्टली फट चुका है। अब एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रख दीजिए और उसके ऊपर एक साफ कॉटन का कपड़ा, मसलिन क्लॉथ या किचन नैपकिन बिछा दीजिए। अब पूरे छेना को इसमें स्ट्रेन कर लीजिए। इसके बाद एक बार नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से इसे अच्छी तरह से धो लीजिए, ताकि विनेगर का टेस्ट और स्मेल पूरी तरह से निकल जाए। ध्यान रहे यहाँ बहुत ज्यादा या गर्म पानी यूज मत कीजिए, सिर्फ नॉर्मल पानी ही यूज करें। अब कपड़े को हल्का सा इकट्ठा करके सिर्फ 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दीजिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी अपने आप निकल जाए। इसे लटकाने या जोर से निचोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर छेना ज्यादा ड्राई हो गया तो रसगुल्ले उतने सॉफ्ट और स्पॉन्ज नहीं बनेंगे। 10 मिनट बाद देखिए हमारा छेना बिल्कुल रेडी है। अब इसे एक बड़ी थाली या फ्लैट प्लेट में निकाल लीजिए। देखिए इसकी मॉइस्चर बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले इसे हाथों से हल्का हल्का तोड़कर क्रम्बल कर लीजिए, ताकि कोई भी बड़े टुकड़े ना रहें। अब हाथ के इस वाले हिस्से से इसे धीरे धीरे मसलते हुए बिल्कुल मुलायम कर लेंगे। इस स्टेप में बिल्कुल भी जल्दी मत करिएगा, क्योंकि जितना अच्छा छेना तैयार होगा उतने ही सॉफ्ट और स्पॉन्ज रसगुल्ला बनेंगे। इस प्रोसेस को मुश्किल से 15 से 17 मिनट लग सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखिएगा, तभी आपके परफेक्ट रसगुल्ले बनेंगे। और सच बताऊं, जब रसगुल्ला मुंह में जाते ही स्पॉन्ज की तरह दबकर वापस अपनी शेप में आ जाए, तभी उसका असली मजा आता है। देखिए जैसे जैसे मैं इसे मसल रही हूँ ये और स्मूथ होता जा रहा है। अब इसे एक साथ इकट्ठा करके देखिए, प्लेट भी ऑलमोस्ट साफ होने लगी है। इसका मतलब हमारा छेना बिल्कुल रेडी है। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेकर एक बोल बनाकर देखिए। अगर बॉल बिल्कुल स्मूथ है और उसमें कहीं भी क्रैक्स नहीं है तो समझ जाइए छेना परफेक्टली रेडी है। अब पूरे मिक्सचर के इक्वल पोर्शंस कर लीजिए। मैं यहाँ पे टेबलस्पून की हेल्प से पोर्शंस ले रही हूँ। इससे सारे रसगुल्ले लगभग एक ही साइज के बनते हैं और इक्वली कुक भी होते हैं। अब एक एक करके सारे रसगुल्ले बना लीजिए। देखिए कितने स्मूथ और प्यारे लग रहे हैं। अब 2 लीटर दूध से मेरे हमेशा लगभग 19 से 20 ही मार्केट साइज के रसगुल्ले बनते हैं। अगर आप इन्हें थोड़ा छोटा बनाएंगे तो 22 से 24 बन सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा वही बनाती हूँ जो स्वीट शॉप पे मिलते हैं। तो अब हमने सारे रसगुल्ले शेप कर लिए हैं। अब फटाफट से रसगुल्ले को मीठा करने के लिए शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं, यानी कि चाशनी। तो सबसे पहले कढ़ाई में 2 कप चीनी ऐड करिएगा
अगर ग्राम्स में देखें तो ये 400 ग्राम के आसपास है। और अब इसमें 5 कप पानी डाल दीजिए। रसगुल्लों के लिए चाशनी हमेशा पतली ही होती है, कोई एक तार वाली चाशनी बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसे पकने के लिए रख देते हैं, लेकिन एक बार इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और शुगर को पूरी तरह से डिसॉल्व होने दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, इस स्टेज पर रसगुल्ले बिल्कुल मत डालिए। पहले सिरप में एक अच्छा रोलिंग बॉईल आने दीजिए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरप में एक अच्छा उबाल आना चाहिए, फिर ही रसगुल्ले ऐड करिएगा, तभी रसगुल्ले अच्छे से फूलेंगे और स्पॉन्जी बनेंगे। देखिए सिरप में एक अच्छा सा उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब पहले एक रसगुल्ला डालकर चेक कर लीजिए। अगर वो तुरंत ऊपर आने लग जाए और सिरप अच्छे से उबल रहा हो तो समझ जाइए सिरप बिल्कुल रेडी है। अब एक एक करके सारे रसगुल्ले ऐड कर दीजिए। अब इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर 8 से 9 मिनट तक ऐसे ही उबलने दीजिए और बीच बीच में इस तरह से चम्मच घुमा दीजिए। ध्यान रहे रसगुल्ले को बिल्कुल भी टच नहीं करना, अदरवाइज रसगुल्ले टूटने लग जाएंगे। या फिर यहाँ पे हल्का सा कढ़ाई को घुमा दीजिए, बीच बीच में हिलाते रहिएगा कढ़ाई को, ताकि सारे रसगुल्लों के ऊपर भी चाशनी अच्छे से कोट होती रहे। अगर आप ये स्टेप स्किप कर देंगे ना तो रसगुल्ले एक साइड से अच्छे से चाशनी अब्जॉर्ब कर लेंगे और दूसरी साइड से हल्के से ड्राई से रह जाएंगे। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 8-9 मिनट बाद ढक्कन लगाकर इसे और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब जैसे कि 5 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन हटाकर देखिए, वाओ रसगुल्ले कितने अच्छे से फूल गए हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे। अभी इन्हें 2 से 3 मिनट और उबलने दीजिए, फिर गैस बंद कर दीजिए और ढक्कन लगाकर इसे एज इट इज छोड़ दीजिएगा ठंडा होने के लिए। अभी आप इसे फ्रिज में मत रखिएगा, क्योंकि फ्रिज में रखने से चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। आप इसे बाहर ही 1-2 घंटे के लिए एज इट इज छोड़ दीजिएगा और फिर आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रसगुल्ले गर्म पसंद है तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट पर रखने से ये चाशनी अच्छे से अब्जॉर्ब करेंगे। और अगर आप फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो इन्हें चाशनी में से निकाल लीजिए और किसी कंटेनर में डालकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और बस हमारे हलवाई स्टाइल स्पॉन्ज रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। अगर आपने हर स्टेप और छोटी टिप ध्यान से फॉलो की है तो यकीन मानिए आपके रसगुल्ले भी बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट और जूसी स्पॉन्जी बनेंगे। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जब रसगुल्ले दबाने के बाद फिर से अपनी शेप में आ जाएंगे ना, तब आपको खुद अपनी मेहनत पर बहुत ही खुशी होगी। देखिए मैं इसे कैसे प्रेस कर रही हूँ और ये फिर से वापस आता जा रहा है। बना है ना एकदम स्पॉन्जी रसगुल्ला। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपने आसान खाना बाय काजल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली टेस्टी रेसिपी के साथ। हैप्पी कुकिंग, टेक केयर।